प्रदेश में मावठ के बाद सर्दी एक बार फिर से अपने तेवर दिखाने लगी है। आज कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। माउंट आबू की बात करें तो 2026 की शुरुआत के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। माउंट आबू में मैदानी इलाकों एवं गाड़ियों पर बर्फ नजर आई तो सफेद बर्फ की चादर में माउंट आबू का पोलो ग्राउंड लिपटा हुआ नजर आया। अलाव का सहारा लेने पर पर्यटक और स्थानीय लोग अब मजबूर नजर आए। गर्म लबादों में लोग लिपटे नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से 4 जनवरी से कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोल्ड वेव का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। माउंट आबू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कारों के शीशों पर और छतों पर बर्फ जो है वो जमी हुई नजर आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए माउंट आबू से हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, माउंट आबू में तापमान की बात करें तो नए साल की शुरुआत के साथ ही जो है सर्दी अब अपने तीखे तेवर दिखाने लगी है। फिलहाल किस तरह का मौसम माउंट आबू में बना हुआ है? देखिए हिमाद्री, नव वर्ष की शुरुआत कल हो चुकी थी। ऐसे में मौसम भी यहाँ पर परिवर्तित होते हुए नजर आ रहा है। जहाँ माउंट आबू के न्यूनतम तापमान की आज बात करें हम लोग तो -3 डिग्री के आसपास यहाँ पर जो तापमापी का पारा है वो रहने का अनुमान है। जहां बीते कल कह सकते हैं कि माउंट आबू के आसमान में बादलों की आवाजाही थी और 31 तारीख की रात को हल्की बूंदाबांदी हुई। उसके बाद माउंट आबू का मौसम बदला हुआ नजर आया और तापमापी का पारा लगातार यहां पर लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि माउंट आबू में आज सर्दी का प्रकोप यहां पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हिमाद्री में माउंट आबू की नक्की झील पर हूं और नक्की झील से जो सुंदर तस्वीर यहां पर निकल कर आ रही है वो देखने लायक बनती है। और माउंट आबू के आसमान की बात की जाए तो देखिए, जहां कल माउंट आबू के आसमान में बादलों की आवाजाही थी जिससे तापमान में उछाल देखा जा रहा था और तापमापी का पारा लगभग 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। लेकिन एकाएक माउंट आबू के आसमान से जैसे ही बादल छटे तो यहाँ की तस्वीर बिल्कुल बदलती हुई नजर आई और कड़ाके की सर्दी का अनुभव फिलहाल यहाँ पर हो रहा है। और कह सकते हैं कि आज माना जाए तो माउंट आबू प्रदेश का सबसे ठंडा शहर हो सकता है। लेकिन हालांकि आधिकारिक आंकड़े 8 बजे आएंगे, उसके बाद ही स्थिति क्लियर होगी कि माउंट आबू का न्यूनतम तापमान कितना पहुंचा। लेकिन कड़ाके की सर्दी की वजह से अनुभव यह हो रहा है कि माउंट आबू का आज जो न्यूनतम तापमान है -3 डिग्री के आसपास यहाँ पर रहने का अनुमान है। और जो सुबह की जो सुंदर तस्वीरें निकल कर आ रही है, माउंट आबू का पोलो ग्राउंड हो या तमाम जो मैदानी इलाके हों, वहां पर जो ओस की बूंदें हैं वो आज यहाँ पर बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आई। तो दूसरी तरफ पार्किंग लॉट के अंदर खड़ी कारें, चाहे बात करें माउंट आबू के मुख्य बाजार की, तो यहाँ पर या तमाम इलाकों के अंदर जो कारें खड़ी है उन कारों की ओस की जो बूंदें हैं विंडशील्ड या छत पर तमाम जगह जमी हुई नजर आई। तो ऐसे में हिमाद्री कहा जा सकता है कि माउंट आबू में आज कड़ाके की सर्दी है और इस कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और खास तौर पर बात की जाए तो माउंट आबू में सर्दी के सितम के चलते आज यूं कह रहे हैं कि हाथों में जो है उंगलियां तक महसूस नहीं हो रही है। तो कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी का दौर फिलहाल यहां पर जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर लगातार तापमापी का पारा गिरेगा और माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार गिरता हुआ नजर आएगा। हिमाद्री बिल्कुल कमलेश, तो अब सर्दी जिस तरह से अपना तेवर दिखा रही है, 4 जनवरी से कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया है, तो अंदाजा यही है कि तापमान में और ज्यादा गिरावट नजर आएगी। जयपुर से हमारी सहयोगी शिवांगी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, मावठ के बाद जयपुर में किस तरह से मौसम ने पलटी खाई है? बिल्कुल हिमाद्री, इस समय का टेम्परेचर मैं आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर में 11 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जो फील है वो 1 डिग्री कम का है, यानी कि 10 डिग्री टेम्परेचर का। ऐसे में आसार है कि जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस तक रात को गिरेगा। लेकिन हिमाद्री, जैसा कि आपने कहा, मावठ की शुरुआत हो चुकी है। बूंदाबांदी हमने देखा न्यू ईयर के एक दिन पहले से, यानी कि न्यू ईयर ईव से जो बूंदाबांदी थी वो जयपुर में देखी गई थी। और साथ ही कल यानी कि
न्यू ईयर के पहले दिन 2026 के पहले दिन भी बूंदाबांदी हुई थी, जिसके वजह से जो टेम्परेचर है उसमें ड्रॉप दर्ज किया गया है। और साथ ही मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि धीरे धीरे कड़ाके की ठंड की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं और मावठ और भी ज़्यादा बारिश जो है थोड़ी तेज़ हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अगर मैं अभी की बात करूं तो मैं सोडाला एरिया में मौजूद हूं और आप देख पा रही होंगे, आपको हल्के हल्के बादल जो है आसमान में नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मावठ जैसा कि हम बता रहे हैं लगातार कि जयपुर में वो आ रहा है। और साथ ही जो टेम्परेचर है उसका फील काफ़ी ठंडा है। अर्ली मॉर्निंग्स बहुत ज़्यादा ठंड होती है और लेट नाइट ठंड होती है। और हालांकि जो अभी धूप है दिन में वो भी इतनी गर्म नहीं है। और अभी तक जो थी न्यू ईयर से पहले तक हिमाद्री, वो ड्राई विंटर थी, यानी कि सूखी सर्दी जिसे हम कहते हैं, जिसमें कोई हवा नहीं चलती, जिसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता है। लेकिन न्यू ईयर ईव से हम देख रहे हैं क्योंकि मावठ भी आ गया है, तो जो ड्राई विंटर्स है वो ड्राई नहीं रही हैं और जो विंटर की हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है। और ऐसे में बहुत ज़्यादा लोगों को अब हो सकता है परेशानी होने लगे, क्योंकि सर्दी बढ़ने वाली है। तो फिर विंटर हॉलीडेज़ में भी लोग जो है हो सकता है कि जो बीच प्लेसेस है उस तरफ को रुख करें और आउटिंग्स का प्लान करें। लेकिन वहीं अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें तो कई सैलानी जयपुर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में राजधानी जयपुर पहुंचना, गुलाबी नगरी देखना गुलाबी ठंड में बहुत ही खास हो जाता है। तो हमने जैसे कि देखा पिछले 10 दिनों से राजस्थान के जयपुर में पर्यटक बहुत पहुंच रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पे अलग अलग जगह पे पर्यटक स्थल गुलजार हैं। और यहीं अगर मैं बात करूं कि किस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया, तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से राजधानी जयपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। ठंड ज़रूर थी हिमाद्री, लेकिन न्यू ईयर के एक्साइटमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं थी। वहीं अगर मैं कोहरे की बात करूं सर्दियों के, तो ऐसे में अभी कोहरा इतना ज़्यादा नहीं है सिटी एरिया में। आउटस्कर्ट्स पे ज़रूर होगा कोहरा, लेकिन सिटी के बीचों बीच जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं और पेड़ कम है यानी कि पानी कम है ग्राउंड लेवल में, ऐसे में अगर एनवायरनमेंट में पानी कम होता है तो कोहरा कम देखने को मिलता है। बिल्कुल शिवांगी, और कोहरे के चलते जो विजिबिलिटी है वो भी बेहद कम है। और आगे जब कोल्ड वेव का अलर्ट जारी हो चुका है तो कुछ इस तरह की स्थितियां जो कोहरे वाली है वो और ज्यादा देखने को मिलेंगी और खास तौर पर वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश आपका भी, शिवांगी आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।